यहाँ हेडिंग डालो कार्बीन। फ्रेश पेज से स्टार्ट करना कार्बीन, हेडिंग डालो सब कार्बीन। अब देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कार्बन क्या होता है, तो हेडिंग डालो लिखो कार्बन। लिखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डाइवेलेंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डाइवेलेंट कार्बन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डाइवेलेंट कार्बन is known as कार्बीन। ठीक है, चलो अब हम तुमसे पूछते हैं, ठीक है, बताना है तुमको कि कार्बन किसको बोलेंगे। चलो CH नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे ये भी बताना है, ठीक है। तो बताओ क्या हम ऊपर वाले को कार्बन बोल सकते हैं, क्या हम ऊपर वाले को कार्बन बोल सकते हैं, बताओ। डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो और बताओ क्या हम ऊपर वाले को कार्बन कह सकते हैं। चेक करो क्या इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे, डाई वैलेंट कार्बन। बताओ यहाँ पे कितना वैलेंट है ये, 3 ट्राई वैलेंट है ना, देखो 3 बॉन्ड बनाया है ये, तो ट्राई वैलेंट है ये। कैसा है ये, ट्राई वैलेंट, तो इसको कार्बन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ इसको कार्बन बोलेंगे क्या, बोलो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हाँ बताओ कितना है, इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन ये बताओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो कार्बन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। कितना बॉन्ड बनाया है, 3, 3 बॉन्ड बनाया है समझ में। और ध्यान से देखो एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसका वैलेंसी ऑलरेडी तुम्हारा क्या है, कंप्लीट है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर चुकी, ये कर चुका है तुम्हारा, लिया है, ठीक है। तो इसके पास ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और साथ में क्या है, ट्राईवेलेंट है, तो इसको भी नहीं बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे बताओ क्या हम इसको बोल सकते हैं, क्या इसको हम कार्बन बोल सकते हैं, बताओ। इसके पास कितना हाँ। इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या है, ये डाईवेलेंट है, तो डाईवेलेंट भी है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी है, तो ये कैसा है, ये कैसा है तुम्हारा, कार्बीन बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बीन। तो ये है तुम्हारा कार्बीन, ठीक है। तो ये बना है तुम्हारा कार्बन, ये ध्यान रखना यहाँ पे ना वैलेंसी, एक कार्बन हटा दो यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी नहीं तो फिर 8 नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो कार्बन का 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, 2 बॉन्ड बनाया है, तो पहले से एक डॉट रहता है ना इसके पास, पहले से क्या रहता है, एक डॉट रहता है, तो ये लिख लो। आगे आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। तो 2 टाइप का कार्बन होता है, देखो हम लोग जीओसी के अंदर तुमको बोले थे कि देखो हम रिएक्शन के अंदर पढ़ाएंगे, याद करो जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे सीट या फिर डीपीपीस, तो तब आ रहा था कि कार्बन 2 टाइप का होता है, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन।
तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। तो पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, देखो कार्बिन कार्बिन, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखाते हैं अप और डाउन एरो से, ठीक है। और जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है उसका ये रिप्रेजेंटेशन का हम बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। ये कैसा है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रिपलेट कार्बिन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सेम स्पिन का है, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये अपोजिट स्पिन का है, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, पेयर्ड है ये इलेक्ट्रॉन, और इसको हम क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड है ये इलेक्ट्रॉन। मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है रिप्रेजेंटेशन कि ट्रिपलेट कार्बन किसको बोलेंगे और सिंगलेट कार्बन किसको बोलेंगे। दूसरा पॉइंट में आ जाओ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो पी ऑर्बिटल होगा इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। पी एक्स पी वाई होता है ना अलग अलग ऑर्बिटल। देखो इसको कैसे बनाओगे, पी एक्स पी वाई को बनाओ तुम लोग खुद। सपोज करो ये इधर से ओवरलैपिंग किया है, एक तो तुम्हारा पी वाई होगा ऐसा, और एक होगा पी जेड, तो ये है तुम्हारा पी जेड। तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, एक होगा मान लो अगर तुम्हारा पी वाई में, तो एक होगा तुम्हारा पी जेड में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अनपेयर्ड है ये, अलग अलग ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर्ड है ये, सेम ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। अब थर्ड पॉइंट आ जाओ कि जो सिंगलेट कार्बन होता है ना, सिंगलेट कार्बन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सिंगलेट कार्बन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो ट्रिपलेट कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं डाई रेडिकल, डाई रेडिकल। अच्छा अगर हम मान लो तुमसे पूछे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बता सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है। इस कार्बन का हाइब्रिड, हाँ, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर के जैसा ये बिहेव करेगा ना, sp2 हाइब्रिड है ये वाला बताओ इसको क्या बोलेंगे, कौन सा हाइब्रिड है ये, बोलो। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिड है, देखो दो सिग्मा बॉन्ड है, अब ये लोन पेयर थोड़ी है, तो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये तो रेडिकल है तुम्हारा, ठीक है, डाई रेडिकल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिड, क्या होगा, sp हाइब्रिड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए तुम लोगों को। अब यहाँ पे लिखो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ये तुमको ध्यान रखना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल है ना इसके पास, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी लेवल, ऑफ लो एनर्जी लेवल, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ताकि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब ये बताओ ये जो कार्बिन बना है CCl2 और डाई रेडिकल दिख रहा है, ये न्यूट्रल है या चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, बताओ कैसा है ये,
डाई रेडिकल, ये जो कार्बिन है, नोट पॉइंट में लिखेंगे नोट। ये जो तुम कार्बिन बनाए हो, देखो यहाँ पे 2 डॉट बनाना है, ठीक है, दिखना चाहिए 2 डॉट। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है। चलो अब बताओ इसके पास, ठीक है, यहाँ पे है ना, तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो। इसको न्यूट्रल बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे या निगेटिव चार्ज बोलेंगे, ये बताओ क्या बोलेंगे इसको। देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल। दिख रहा होगा तुमको, हाँ ये तो दिख रहा होगा कि ये कैसा चार्ज है, चार्ज दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज दिख रहा है ना तुमको, पॉजिटिवली चार्ज है। ये तो कैटायन है ना ये तुम्हारा, इसको क्या बोलेंगे, कैटायन। ये तो आज तक देखते आओ, ये कैटायन देखे हो तुम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनायन। माइनस चार्ज दिख रहा है ना सीधा सीधा, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज है। ये कैसा है तुम्हारा, निगेटिवली चार्ज्ड। और इस पे देखो तो कोई चार्ज थोड़ी दिख रहा है, ये चार्ज नहीं है, बस डाई रेडिकल है। तो ये कैसा होता है तुमको याद रखना है कि कार्बिन न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, कार्बन कैसा होता है, न्यूट्रल, ठीक है। और सुनना, हम लोग जो भी पढ़ेंगे रिएक्शंस के अंदर, वो डाई क्लोरोकार्बिन कौन सा वाला होगा, सिंगलेट कार्बन होगा, ठीक है, ट्रिपलेट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट वाला कार्बिन हम लोग नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन, तो ये बनता ही नहीं है रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन के अंदर कौन सा बनता है, पेयर्ड वाला, ठीक है, मतलब सिंगलेट कार्बन, ठीक है। अब अगर मान लो हम तुमसे पूछे कि किसका मल्टी, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी जानते हो, 2s+1, नाम क्यों पड़ा है सिंगलेट और ट्रिपलेट, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2s+1 मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये क्या होता है, 2s+1 का मॉड, वेयर s क्या होता है, वेयर s इज टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बताओ सिंगलेट कार्बन के केस में s का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बन, इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बन, बताओ s का वैल्यू, स्पिन, टोटल स्पिन का वैल्यू कितना आएगा, s का वैल्यू 1। s का वैल्यू 0 आएगा ना। अरे देखो सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तुम खुद देखो यहाँ पे, सेम इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ लिखोगे ऊपर वाले का केस में, और माइनस हाफ लिखोगे नीचे वाले का केस में, तो स्पिन तो 0 हो गया ना इसका। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों टॉप स्पिन है, मतलब दोनों में या तो प्लस हाफ लिखोगे या तो दोनों में माइनस हाफ लिखोगे। तो उसका क्या लेना है, मॉड लेना है तुमको। तो यहाँ पे देखो, तो इसका तुमको मॉड लेना है, तो एस स्पिन 0 हो गया, तो मल्टीप्लिसिटी किसके बराबर आ गया, इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन मल्टीप्लिसिटी किसके बराबर आएगा, मल्टीप्लिसिटी। बताओ s का वैल्यू 0 हो गया तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लिसिटी। अब बताओ इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन क्या होगा, इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन s का वैल्यू बताओ किसके बराबर आएगा, s का वैल्यू 1। हाँ, हाफ प्लस हाफ या माइनस हाफ माइनस हाफ,
तुम या तो +1 भी लिख सकते हो या तो -1 भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। मॉड लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मॉड लगा लेना 2s, यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर लेना, 2 मॉड s +1 ये होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिसिटी का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s, स्पिन का वैल्यू कितना है तुम्हारा, +½ लो चाहे -½ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो इस वजह से इसका नाम पड़ा है ट्रिपलेट कार्बन, TRI ट्रिपलेट। मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसका देखो मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो सिंगलेट कार्बन सिंगल क्यों पड़ा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी क्या है 1 है। तो ये था तुम्हारा कार्बिन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब चलो ये बताओ कि अगर हम तुमसे पूछ दे कि ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड नोट पॉइंट नंबर थर्ड, बस एक छोटा सा बात है, जल्दी बताना, 10 सेकेंड बचा है, जल्दी बताना कि ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है। चलो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, बोलो ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। हाँ, तो ये तुमको ध्यान रखना एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि देखो ये जो दोनों होगा ना ये परपेंडिकुलर वाले में होगा, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस होगा ना, तो ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर वाले में होगा। मतलब तुमको ध्यान रखना है कि जो कार्बिन का जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना डाइवेलेंट, इसको एज अ पाई इलेक्ट्रॉन मत काउंट करना। ठीक है, डू नॉट काउंट इट एज पाई इलेक्ट्रॉन, डू नॉट काउंट इट एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बस ध्यान रखना। इसके अंदर कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसे भी इसका sp2 होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एरोमेटिक है। तो बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर, ज्यादा 3 दिन वही है, मंडे को कंप्लीट कर देंगे इसको। ये बताना कि ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, किस कैटेगरी में आता है। चलो 1 सेकंड। चलो बताओ, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, बताओ कैसा है ये, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। बताओ एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है। देखो बहुत सिंपल है, कल हम बताए थे ना, इसका अगर तुम ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो बना रहे इसका ऑर्बिटल डायग्राम, लाइन बड़ा टेढ़ा बन रहा है आज। देखो यहाँ पे है पी ऑर्बिटल होगा ना, पी ऑर्बिटल है इस तरीके से, और ये है तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बन, और कौन सा वाला है ये तुम्हारा सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट कार्बन के बारे में अपने को पढ़ना है। तो देखो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो 2 लोब का ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये लोब और ये लोब जब ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में है। ठीक है, और ये देखो ये तो न्यूट्रल है तुम्हारा, माइनस चार्ज नहीं है ये क्या है तुम्हारा डाई रेडिकल, ये क्या है डाई रेडिकल है, तो ये डाई रेडिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये दिख रहा है तुमको वैकेंट ऑर्बिटल, इसके साथ रेजोनेंस होगा पाई इलेक्ट्रॉन का वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो पाई इलेक्ट्रॉन का ये जो डाई रेडिकल है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ये वाला पार्टिसिपेट करेगा। ये जो पाई बॉन्ड है इसका वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और ये रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ये जो 2 डाई रेडिकल है ना,
ये दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि देखो तुम खुद देखो, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये तो पैरेलल है ये दोनों ऑर्बिटल, तो ये वाला ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर होने से रेजोनेंस होगा नहीं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी एरोमेटिक। तो ये ध्यान रखना, देखो पूछेगा तो ये सब एडवांस लेवल में पूछेगा, मेंस में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं मेंस में क्या पूछेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। सर हाँ बोलो। सर वो अगर वो जो डाई रेडिकल है उसकी जगह पे अगर निगेटिव चार्ज रहता तो एरोमेटिक हाँ होता क्या वो? तब, हाँ तब एरोमेटिक होता, ठीक है, तब एरोमेटिक होता, ठीक है। तब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तब एरोमेटिक होता है। इसी वजह से ये बताया कि देखो जो डाई रेडिकल का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलर में रहता है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालो। तो ये था तुम्हारा शॉर्ट कार्बिन के बारे में, कि कार्बिन देखो क्या होता है कार्बिन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डाइवेलेंट कार्बन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसका मतलब देखो अब इलेक्ट्रॉन का कमी है इसके पास, तो 2 टाइप्स का था ये, ठीक है, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो स्पिन था वो क्या आया था, 1 के बराबर, और इसका जो स्पिन था वो किसके बराबर आया था, 3 के बराबर, तो इस वजह से इसको सिंगलेट कार्बन बोले और इसको बोले ट्रिपलेट कार्बन। अब तुमको ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा सिंगलेट कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ठीक है। और ये वाला जो है सिंगलेट कार्बन वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये कैसा होता है, डायरेडिकल होता है। बस अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग बनाते कैसे हैं कार्बन को। तो हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। इसके अंदर पहला हेडिंग डालो, अल्फा एलिमिनेशन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन के अंदर डालो अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। इसके अंदर लिखो रिमूवल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन, इससे पहले भी हम बता चुके थे कि रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप, रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप फ्रॉम सेम कार्बन एटम, ठीक है। तो सेम कार्बन से अगर तुम्हारा क्या रिमूव होगा, 2 एटम या फिर ग्रुप एटम, तो ग्रुप ऑफ एटम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। देखो इसका नाम बता सकते हो, Cl Cl Cl, बताओ इसका नाम बता सकते हो, क्या नाम है इसका, बताओ इस कंपाउंड का क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। देखो तुम लोग याद नहीं दिलाया ना, कल एनसीईआरटी बोले थे डिस्कस करेंगे। अच्छा बताओ एनसीईआरटी कितने लोग बनाए हो, एनसीईआरटी ट्राई किए, जो बोले थे क्वेश्चन बनाना है, किए थे ट्राई, कोई हाँ नहीं। सर। बस, तो देखो कल तो छुट्टी है तुम लोगों का, तो 10:30 से पहले तुम लोग एक बार बना लेना, ठीक है। हम क्लास लेंगे 10:35 में, ठीक है, 10:35 में लिंक शेयर करेंगे, तो तुम लोग 10:35 से रेडी रहना, ठीक है। 5 मिनट थोड़ा हमको टाइम लगेगा। चलो देखो यहाँ पे ये जो OH माइनस आयन है, अब देखो जब CH Cl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, तो ये OH माइनस आयन बेस से, बेस क्या करेगा, इसके H पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, पहला वाला क्या होगा, एसिड बेस, तो ये बनेगा Cl
यहाँ पे भी Cl, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, वाटर, साथ में वाटर भी निकला तो वाटर लिख दो H2। अब अगले स्टेप में हम लोग करते हीट। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है बताओ, बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे तो सारे सेम बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। तो ये देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ना वीक है। तो बोलोगे सर वीक कैसे, देखो 2p3p ओवरलैपिंग है यहाँ पे, तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड कैसा है, वीक है। तो इसको जैसे ही हीट करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये टूट जाता है, Cl माइनस आयन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हीट करने से जो Cl माइनस आयन है ना वो निकल जाता है, और क्या बनता है, CCl2, CCl, Cl। अब देखो पहले से माइनस चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया था, अब ये लेकर के चला गया। ठीक है, अब लेकर के चला गया इलेक्ट्रॉन, तो बता फिर से न्यूट्रल बन जाएगा, और दो दो ही बॉन्ड बनाया, मतलब दो डॉट बचेगा। नहीं समझे, देखो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, अब इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो इस पे प्लस आएगा और क्लोरीन पे माइनस आएगा, तो ये निकला तो Cl माइनस बना, और यहाँ से K प्लस था तो KCl बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको फाइनली हम लिख देते हैं KCl, K प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में बनेगा ये। ठीक है, तो ये जो बना इसी को बोलते हैं हम लोग डाई क्लोरोकार्बन। दो क्लोरीन है और दो डॉट बना तो कार्बिन बोलते हैं। और पूरे इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिंगलेट कार्बिन ही पढ़ेंगे। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के अंदर होंगे। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर नहीं होगा, ट्रिपलेट कार्बिन में ऐसा होता है। ठीक है, अब आ जाओ। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे रिएक्शन हो क्यों रहा है। हम लोग एक स्टेबल कंपाउंड से, ये तो तुम्हारा देखो टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, बिल्कुल सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों बना रहे हैं। तो देखो जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो रिएक्शन का, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और देखो ये जो कार्बिन है ना, कार्बिन कब बनेगा, जब रिएक्शन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप पहले से प्रेजेंट होगा। देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब अगर कोई पहले से क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, तो वैसे रिएक्शन में कार्बिन फॉर्म होता है, अदरवाइज कार्बिन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना हाई टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करता है और ये डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। तो इसका ड्राइविंग फोर्स है डाइक्लोरो, ये हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे वही हम लिख रहे हैं कि जो कार्बिन है, कार्बिन कहाँ बनता है, रिएक्शन के टाइम पे अगर तुम्हारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, मतलब न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कार्बिन, कार्बिन easily formed, carbene easily formed in those reaction, in those reaction in which there is, in which there is reacting species, in which there is reacting species। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर ये reacting species क्या है, तो देखो सपोज करो ये देखो ये हेक्सीन तुम्हारा, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। तो अगर तुम एक पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो सपोज करो हम ये दो इलेक्ट्रॉन को तोड़ देते हैं, ये समझाने के लिए है बस। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या होता है, बताते हैं बॉन्ड कैसे बनता है। सपोज करो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं डाइक्लोरोकार्बिन के साथ, CCl2 के साथ। ठीक है, अब तुमको हम बता चुके हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम सेम ऑर्बिटल के अंदर होता है।
तो यहाँ पे सपोज करो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग ऑर्बिटल बना दिए हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेम ऑर्बिटल के अंदर। तो क्या होता है देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये है तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बन। तो डाइक्लोरोकार्बन कैसा है तुम्हारा, कार्बिन, CAR, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। अब इसका एक वैलेंसी यहाँ से फ्री हो जाएगा। अब फ्री होगा तो कौन अटैक कर देगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये अटैक कर देगा। तो यानी कि क्या करना है तुमको, यहाँ पे इजिली बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो ये क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे कार्बन है, ये ऐसे कार्बन और Cl और C, ये बन जाता है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग बनता है। अब इसमें भी बहुत सारा सवाल आता है, ये 3 मेंबर रिंग क्यों बना रहे हैं, यहाँ तो एंगल स्ट्रेन होगा। तो सुनो, एंगल स्ट्रेन तो होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दिख रहा है तुमको। तो 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज। आप देखो, नया सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होगा तो कंपाउंड स्टेबल बनता है। तो ये ध्यान रखना कि ये क्यों बॉन्ड फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड, ये जो तुम्हारे 3 मेंबर रिंग क्यों बनाता है, क्योंकि 2 नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज अच्छा खासा होता है। जहां भी एनर्जी रिलीज होगा तो उस केस में क्या होता है, कंपाउंड स्टेबल बनेगा, मतलब ये कहाँ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में। ठीक है, अब बोलोगे नहीं आया समझ में रिएक्शन, तो देखो और सिंपल करते हैं इसको, कि तुमको क्या करना है कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक डॉट यहाँ बना दो और एक डॉट यहाँ बना दो। देखो पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट इधर दे दो, एक डॉट इस कार्बन पे कर दो। अब तुमको पता है CCl2, चलो इसको और ओपन करके लिखते हैं कि ये है तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बन CCl, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये भी बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये भी बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो जो तुमको कंपाउंड दिख रहा है वही कंपाउंड बनेगा, नहीं बनेगा, तो वही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो बना लो। तो जहां पे भी अगर एल्कीन बन रहा है रिएक्शन के अंदर, तो एल्कीन पहले से प्रेजेंट है तो डाइक्लोरोकार्बन बनेगा इंटरमीडिएट, रिएक्टिंग स्पीसीज होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, तभी मतलब हो सकता है अमीन हो, जो कि NH2 ग्रुप उसके अंदर होता है, लोन पेयर होता है ना उसके पास। तो इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्टिंग स्पीसीज का क्या मतलब है यहाँ पे, जिसके पास मतलब न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बेसिकली, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो एल्कीन तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, न्यूक्लियोफाइल होता है एल्कीन। तो एल्कीन का अगर तुम रिएक्शन कराओगे डाइक्लोरोकार्बन के साथ, तो उस केस में रिएक्शन में मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, कार्बिन फॉर्म होगा। ठीक है, अनस्टेबल होता है फिर भी बनेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है फिर भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसको तुरंत कौन मिल जाएगा, एल्कीन मिलेगा, एल्कीन के साथ तुरंत बॉन्ड फॉर्म करके फिर से स्टेबलाइज कर लेगा ये अपने आप को। ठीक है, तो ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि when alkene and alkyne react with carbene, then three-membered ring is formed. Due to formation of 2 sigma bond. Due to formation of 2 sigma bond. टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो कार्बीन का ज्यादा तो प्रिपरेशन मेथड नहीं है, बस 3 है। एक तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरोफॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म KOH और हीट यूज कर लो। ठीक है,
क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करा तो KOH और हीट के साथ तो कार्बिन बन जाएगा। एक होता है तुम्हारा डाइएजोमीथेन, ठीक है, उसको हीट करने से भी कार्बिन बनता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक था कीटीन, 3 होता है टोटल, ठीक है, कीटीन से भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। सेकंड क्या है तुम्हारा प्रिपरेशन, कि तुम फ्रॉम डाइएजोमीथेन, फ्रॉम डाइएजो डाइएजोमीथेन से तुम बना सकते हो। देखो यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं डाइएजोमीथेन, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो बना है ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइएजोमीथेन, ये ध्यान रखना। अब इसको अगर तुम हीट करोगे तो हीट करने से क्या होता है, N2 गैस बाहर हो जाता है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH2 डॉट। अब देखो ये डाइक्लोरोकार्बिन नहीं है, बस ये कार्बिन है, 2 क्लोरीन थोड़ी दिख रहा है इसके अंदर, तो ये क्या है तुम्हारा कार्बिन है। वो डाइक्लोरोकार्बिन अलग है, ClCl था ना उसमें, इसलिए बोले थे डाइक्लोरोकार्बिन, यहाँ दो Cl थोड़ी है। और अगर मान लो रिएक्शन के अंदर, ठीक है, इन केस अगर मान लो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन रहता तो फिर से वो क्या करता, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके फिर वो रिंग बना देता, 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, तो ये याद रखना। अब एक और होता है कीटीन होता है, थर्ड लिखो फ्रॉम कीटीन। ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, कीटीन भी ना मेंस के अंदर पूछा है, मतलब पूछा क्या है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा, इस टाइप से। प्रिपरेशन नहीं पूछा है, ठीक है, कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये नहीं पूछा है। पूछा है कीटीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा, ये पूछा है सवाल। देखो इसको बोलते हैं कीटीन, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कीटीन, ठीक है। चलो कॉमन नेम याद रखो, इसी को बोलते हैं KETENE, कीटीन। इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये बॉन्ड यहां से यहां आता है और ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और क्या बनता है, कार्बिन, ये बनेगा CH2 डॉट, और क्या निकल गया तुम्हारा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, गैस बनना ना, गैस स्पीसीज जहां भी बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, इस वजह से रिएक्शन कहाँ चला जाता है, फॉरवर्ड में। तो ये तुमको 3 रिएक्शन ध्यान रखना, हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको तुमको बनाना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट the product of the following reaction। प्रोडक्ट बनाना है तुम लोग को, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। एक आध का मैकेनिज्म भी लिख लेना, ठीक है। चलो पहला तो चलो पहले वाले का पूरा मैकेनिज्म के साथ लिखो, चलो चलो लिखो, पहला वाला मैकेनिज्म भी लिखो, यहाँ पे मैकेनिज्म, और यहाँ पे हीट भी है के ऊपर। क्या होगा बताओ, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, उसको बनाओ, CCl Cl Cl और H, ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा KOH के साथ, तो एसिड बेस होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक किया, OH माइनस आयन इसके H पे,
और ये है ना एनायन बन जाएगा, ठीक है। सी सी एल सी एल, और ये बन गया माइनस और के पॉजिटिव। अब अगर तुम इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो हीट करने से क्या होगा, यहां से Cl बाहर निकल जाता है। अब तुमको दोनों स्टेप एक साथ याद रखना है, ठीक है, बार बार ये नहीं करेंगे हम लोग, सीधा कार्बिन बनाने आना चाहिए कि KOH अगर दिया और हीट दिया तो क्या करेंगे, दोनों स्टेप एक साथ करेंगे, अटैक भी कराएंगे, लिविंग ग्रुप को बाहर भी करेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताते हैं, पहले इसको लिखो। ये बनेगा CCl2, दो डॉट आ जाएगा, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन। ये पहले स्टेप में हुआ डाइक्लोरोकार्बिन, ये बन गया तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बन। देखो एसिड बेस जो स्टेप होता है ना हमेशा फास्ट होता है, वो कभी आरडीएस नहीं हो सकता है। एसिड बेस हमेशा फास्ट होता है, ठीक है, सबसे फास्ट रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिड बेस, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड स्टेप में क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन बना और साथ में क्या एल्कीन है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे है तुम्हारा एल्कीन, इसको हम डॉट डॉट करके बना दे, यहाँ पे CCl2, ये भी डॉट है, आपस में ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना लेगा। ये राइट तरीका नहीं है बट स्टिल समझ जाओगे, इस वजह से बना रहे हैं। तुमको ये डॉट डॉट नहीं बनाना, सीधा तुमको जो पहले दिखाए थे ना कि इलेक्ट्रॉन वहां समा जाएगा फिर अटैक करेगा, तो ये तुमको फाइनल प्रोडक्ट बनाना था, ठीक है। अब देखो तुमको क्या याद होना चाहिए, एक स्टेप के अंदर करना होगा, ये जो दो स्टेप किए हैं ना उसको एक स्टेप के अंदर तुमको करना पड़ेगा। कैसे, देखो CH, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। अगर तुम एक्वस KOH और हीट ले रहे हो तो तुमको दो स्टेप एक साथ करना है। कैसे करोगे, देखो ये OH माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और एक Cl बाहर निकलेगा, तीनों स्टेप एक साथ करना है। तो देखो बताओ CCl2 बनेगा नहीं बनेगा, बोलो आया समझ में। तो एक साथ करना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे तुम प्रोडक्ट बना दो डायरेक्ट, कि ये बना तुम्हारा और ये यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, आंसर, ठीक है। चलो KCl वेसीएल निकलेगा वो लिख सकता है, माइनर प्रोडक्ट है वो सब, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो दूसरा, चलो बनाओ सेकंड रिएक्शन, प्रोडक्ट बना के दिखाना है, ठीक है। तुम लोग कम से कम एक स्टेप लिखो मैकेनिज्म का, ज्यादा नहीं, एक स्टेप। चलिए सर बना इसको। चलो बना प्रोडक्ट।
अरे यार ये क्या, चलो अटेम्प्ट करो, पहला क्वेश्चन बताओ क्या करेंगे इसमें। देखो इसको ओपन करके लिखा करो हमेशा, आदत डालो, ठीक है। ये तुम्हारा H, जब तुम KOH और हीट लोगे तो ये OH माइनस आयन इसके H पे अटैक करेगा, ये एनायन बनेगा और ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हीट करने के बाद। तो ये क्या बनेगा, CCl2 डॉट डॉट, और ये Cl इस पे अटैक करेगा ना, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, तुम्हारा वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, तब जाकर के ये क्या बनता है तुम्हारा, यहाँ पे दो नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा C, तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये होगा तुम्हारा आंसर। साथ में जो निकल गया उसको निकाल दो। चलो वाटर भी निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो क्या करना है, सेम स्टेप, C इधर H, Br Br और Br, इसका जब तुम रिएक्शन कराओगे KOH और हीट के साथ, ये जो OH माइनस आयन है इसके H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहां और Br बाहर, तो ये बनेगा डाई ब्रोमो कार्बिन, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये फिर एल्कीन रिएक्ट करेगा जो प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन और इसे दो Br जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या निकल जाएगा तुम्हारा, KBr प्लस वाटर, KBr प्लस वाटर निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ यहाँ पे क्या करेंगे। बेस और हीट लिखा रहे हैं ना, तो वही करते हैं, ठीक है। और आगे तुमको देखो, आगे रिएक्शन देख करके पता करते हैं पड़ेगा कि ये ETO माइनस आयन कहाँ अटैक करेगा, इसके H पे, इसके H पे। देखो इसको हम ओपन कर देते, चलो ये वाला H हम ओपन करके लिख रहे हैं, यहाँ पे एक H है, तो जो ETO माइनस आयन है वो इसके H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहां और क्लोरीन बाहर, हीट करने के बाद क्या बना ये PH, डाइक्लोरोकार्बिन तो बने, कार्बिन तो बनेगा, बट यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन नहीं बन रहा है, यहाँ दो डॉट देखो, एक ही क्लोरो है, ठीक है, क्लोरोकार्बिन बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है तुमको, तो पाई बॉन्ड तोड़ो, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है बस, एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, और सामने क्या है तुम्हारा, कार्बन से जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, और पीएच है और Cl लगा दो, आंसर, ये आंसर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ फिफ्थ नंबर के अंदर क्या ये वाला कार्बिन बनेगा, चलो बताओ क्या ये कार्बिन बनेगा, कौन सा कार्बिन बना है बताओ, क्या बचा है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में क्या, कौन कौन सा दो एटम बचेगा बताओ, जब तुम कार्बिन बनाओगे तो जल्दी बताओ कौन कौन सा कार्बिन बनेगा। अरे बताओ कौन कौन सा कार्बिन बनेगा। हेलो, नहीं नहीं आ रहा समझ में, अरे कुछ नहीं करना है, देखो बताओ, के पॉजिटिव है, OH माइनस आयन है, बताओ ये OH माइनस आयन इसके H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहाँ, पहला स्टेप में तो यही होगा। देखो चलो तुम्हारे लिए हम ये वाला स्टेप लिख दे रहे कि जब तुम KOH के साथ कराओगे तो ये बनेगा,
कि सी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। अब तुम बताओ इन तीनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? वही हटेगा ना हीट करने पे। बताओ कौन है अच्छा लिविंग ग्रुप? ब्रोमीन। हाँ, तो ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहाँ से बस ब्रोमीन बाहर कर दो, तो क्या बन गया तुम्हारा? यहाँ फ्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, और ये बन गया डाइक्लोरोकार्बन। यही तो ये है। अब बस तुमको क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और बस इसके साथ जोड़ दो। सी डबल बॉन्ड सी और CH3, यहाँ पे इसको जोड़ दो, कार्बन कार्बन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। आंसर।